नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं प्रमिला और आज हम राजस्थानी लोक वाद्य यंत्रों की जो कक्षा चल रही थी उससे कंटिन्यू करेंगे। हम पूरा स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज की कक्षा शुरू होने से पहले हमने जो भी वाद्य यंत्र पूर्व में पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति मैंने जैसा कि पहले की कक्षाओं में भी बताया था, मुख्यतः वही रही है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार में आता है। तो उस प्रकार से हमने प्रश्न हल करने के लिए कुछ ट्रिक बनाए थे। हम सबसे पहले हमने जो पीछे पढ़े हैं उन ट्रिक को रिवाइज करते हैं और संक्षिप्त में जो भी वाद्य यंत्र है उनको भी रिवाइज करते हैं। तो पहला था वो हमने पढ़ा था तत्वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्रों में हमने सबसे पहले ट्रिक पढ़ा था, तो ट्रिक में अपना था तत्वाद्य यंत्र और तत् में हमने एक ट्रिक पढ़ा था, वो था कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। तो इसमें हमने कमाईचा पढ़ा था, तंदूरा, रवाज रवाब, रावण हत्ता, इकतारा, दुकाको, सुरिंदा, गुजरी और भपंग। अगला हमने पढ़ा था सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर में हमारा क्या ट्रिक था, वो हमारा ट्रिक था वो था सनम बापू टीटी है। तो जिसमें हमने सनम एस से क्या क्या पढ़ा था, एस से हमने सतारा पढ़ा था, सुरनाई पढ़ा था, शहनाई पढ़ा था, शंख पढ़ा था और सिंघी पढ़ा था। ए से हमने क्या पढ़ा था, तो ए से हमने पढ़ा था अलगोजा। एन से नड़ और नागफणी पढ़ा था और मशक और मोरचंग पढ़ा था, बांकिया बांसुरी पढ़ा था, पुंगी पढ़ा था, तुरही पढ़ा था और तारपी पढ़ा था और पीछे हमने कर्णा को अलग से याद रखा था। और आज हम जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो है अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्र में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवनद होता क्या है। अवनद शब्द का अर्थ है कि जिसको मढ़े हुए भाग पर आघात करके नद करके नाद उत्पन्न किया जाता है। जो चमड़े या प्लास्टिक से मढ़े वाद्य यंत्र होते हैं और इसके मढ़े हुए भाग पर आघात करके इसको बजाया जाता है, उनको अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अवनद वाद्य यंत्र को याद करने के लिए हम ट्रिक की बजाय साउंड के माध्यम से याद करेंगे। जैसे एक प्रकार के वाद्य यंत्र है उसको एक साथ 2-3 बार बोलना है। ढोलक ढाक ढोल, ढोल ढाक ढोलक, ढोल ढाक ढोलक, डफ डेरू डुगडुगी, ढोल ढाक ढोलक, डफ डेरू डुगडुगी, ताशा दमामा धौसा, ताशा दमामा धौसा, मृदंग मादल घेरा, मृदंग मादल घेरा, नौबत नगाड़ा, मृदंग मादल घेरा, नौबत नगाड़ा, पाबूजी के माटे खंजरी और चंग। इस प्रकार से एक साउंड के माध्यम से इसको बार बार बोलना है। एक बार और बोल दो मेरे साथ, बोलना है, आप जहां भी बैठे हैं बोलने से ही याद होंगे ये। तो ढोलक ढाक ढोलक, ढोल ढाक ढोलक, ढोल ढाक ढोलक, डफ डेरू डुगडुगी, ताशा दमामा धौसा, ताशा दमामा धौसा, मृदंग मादल, नौबत नगाड़ा, घेरा। फिर है पाबूजी के माटे खंजरी और चंग। अब हम इनमें से जो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो इनमें से पहला है मृदंग। तो मृदंग होता है ये ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है और बीजावट आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके इसको निर्मित किया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः धार्मिक उत्सवों पर किया जाता है। और राजस्थान में जो रावल, मादल और राविया जाति के लोग हैं वो इसको नृत्य के साथ में प्रयोग करते हैं। तो ये लाइन हमें याद रखनी है क्योंकि हम देखेंगे आगे भी एक ऐसा प्रश्न जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी कास्ट के द्वारा किया गया है, उसमें गरासिया, कालबेलिया ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो ये भी हमें याद रखना है कि मृदंग वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है। और ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये मृदंग की फोटो है। आगे जो है मृदंग के जैसा ही हम मादल देखेंगे और ये आप इमेज में देखिए ये मादल है और मादल की जो आकृति होती है वो
मृदंग के समान होती है, ये मिट्टी से निर्मित होता है और लोक नृत्य गौरी के समय और वैवाहिक अवसरों पर इसका क्या किया जाता है, वादन किया जाता है। तो मृदंग और मादल मुख्यतः एक जैसे ही है। फिर है नगाड़ा और नौबत। हम पढ़ेंगे तो नगाड़ा है, आप इमेज में देखिए, मंदिरों में हमने कई बार इसको देखा होगा। ये युगल रूप में होता है, जिसमें एक नर होता है, एक मादा होता है और भैंसे की खाल से इसको मढ़ा जाता है। ढोल, राणा, मिरासी इसका वादन करते हैं और नगाड़ा और शहनाई का वादन साथ में किया जाता है। अब शहनाई आइए, तो शहनाई के बारे में जो भी फैक्ट थे वो सारे याद आना चाहिए। सुशीर था, बिस्मिल्लाह खान था, उसके पास प्रश्न पूछा हमने देखा था जिसमें एक छेद के बारे में वो गलत था, 8 की जगह 5 लिखा हुआ था। इस प्रकार सारी चीजें, जब कोई भी आप एक चीज पढ़ते हैं तो दूसरी बात को रिलेट करके याद रखना चाहिए। आगे जो है नगाड़ा के बाद में हम नौबत पढ़ रहे हैं, तो नौबत मंदिरों में प्रयुक्त एक ताल वाद्य यंत्र है। बबूल व शीशम के डंडे से इसका वादन किया जाता है। भाई मैं माफी चाहूंगी, आपको आसपास की आवाज आती होगी। आज हमें बकरी और गायों को चराने की ड्यूटी मिली हुई है, तो हम वहीं से बैठ के पढ़ रहे हैं। और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो नगाड़ा हमने देख लिया, नौबत हो गया। पखावज, तो पखावज जो है ये दो मुहा खोखली लकड़ी के दोनों छोरों पर चमड़े को मढ़ करके इसको बनाया जाता है और इसके जो प्रसिद्ध वादक है वो पुरुषोत्तम दास जी हैं। तो इमेज के थ्रू याद रखना है, ऐसे जब ऊपर से पढ़ते हैं तो सारी चीजें एक जैसी लगती हैं। तो हमने पखावज से, मैं ऐसे याद किया है कि पखावज से पुरुषोत्तम दास जी मेरे को याद आ जाएगा और दो मुहा खोखली लकड़ी के दोनों छोरों पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। वैसे ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यहाँ पर ऊपर लाइन लिखी होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है, और उसमें नीचे अपने ऑप्शन में पखावज होगा। सॉरी, ये अवनद वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र है, मेरा घन दिमाग में रही है। तो आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो है अपना ढोलक। तो ढोलक है, इसमें जो नीमच और अलीगढ़ की ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो नगारची, सांची और कंजर ढाडी आदि इसका वादन करते हैं और भवाई नृत्य की ढोलक है वो सबसे बड़ी होती है। तो ढोलक में एक तो फैक्ट याद रखने, एक तो भवाई नृत्य की सबसे बड़ी है, अवनत प्रकार की वाद्य यंत्र है और नीमच और अलीगढ़ की ढोलक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ढोल, तो पहले लकड़ी के ढोल बनते थे, लेकिन जब अकबर आए तो अकबर ने इसको लोहे का बनाने का प्रचलन में लेके आए और इससे बजाने के बहुत सारे प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं और जालुओं का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। आप जो इधर इमेज देख रहे हैं वो किसकी है, ढोल की है। चंग, तो चंग में दो तीन चीजें याद रखनी है। वो तो एक तो ये याद रखनी है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो हमें पता है कि अवनद वाद्य यंत्र है। और दूसरा ये याद रखना है कि कौन से क्षेत्र का है, तो इसमें शेखावटी क्षेत्र के बारे में याद रखना है। और आगे अगर स्टेटमेंट के रूप में कभी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये चेंज किया जा सकता है कि इसको बाएं हाथ की हथेली पर टिकाकर दाहिने हाथ से गीत गाते समय बजाया जाता है। इसमें बाएं और दाएं को उल्टा सीधा किया जा सकता है। एक जो चीज है कि अपन देखते हैं कि चंग को मुख्यतः होली के अवसर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। और आगे हम देखने जा रहे हैं खंजरी। तो यहाँ पे इमेज देखिए, खंजरी तो हमने कई बार देखी हुई होगी। तो आम की लकड़ी का बना हुआ ये वाद्य यंत्र है जो एक और खाल से बढ़ा होता है और कामड़, बालई, भील, नाक, कालबेलिया इत्यादि इसको बजाते हैं। तो ये अपनी खंजरी हो गई, ऊपर चंग हो गया, ढोल हो गया, ढोलक हो गया, पखावज, नौबत, नगाड़ा हो गया, मृदंग और मादल अपन ऊपर देख चुके हैं। और अब आगे जो पढ़ेंगे वो तीन इमेज देखिए आप, सबसे पहले आराम से बैठ के इमेज देखिए। डमरू, इसमें ये जो डमरू है ये तो कौन नहीं जानता भाई, अपने आशुतोष भगवान शिव शंकर महेश, तो उनके हाथ में जो भी है वो डमरू है। और इधर है डुगडुगी, डमरू सृजन की शक्ति का प्रतीक है। और डमरू का जो छोटा रूप है वो है डुगडुगी और डेरू है वो डमरू का बड़ा रूप होता है। तो ये हमने डमरू पढ़ लिया, इधर हमने डुगडुगी पढ़ लिया और इधर डेरू पढ़ लिया। और इसके बाद में दो और वाद्य यंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आप इधर इमेज में देखिएगा, वो है ताशा, और ताशा मुस्लिम संप्रदाय में अधिक प्रयुक्त होता है। एक तो ये फैक्ट याद रखना है और दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अपने अवनद। और दमामा और टामक, दमामा और टामक की इमेज के बारे में आपको पढ़ाने के लिए स्लाइड बनाई, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था।
तो आप तो इस इमेज के माध्यम से जान गए मेरे से भी पहले। तो कड़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है और ये भैंसे की खाल से मढ़ा जाता है और दो भारी वाद्य डंडों से मुख्यतः युद्ध के वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे और कक्षा को रोक के ये सोचेंगे कि जब हम सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ा था जो युद्ध के समय बजाया जाता है। सनम बापू टीटी वाले में वो वाद्य यंत्र आया था। तो आप सोचेंगे और मुझे कमेंट के रूप में इसको बताएंगे। तो दमामा के बारे में हमने मुख्यतः इसमें तो एक युद्ध के वाद्य यंत्र वाला फैक्ट याद रखना है और दूसरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र याद रखना है। फिर घेरा, तो घेरा है ये अष्टभुजाकार आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक और चमड़ा मढ़ा जाता है और लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट कर बजाया जाता है। तो ये आप इमेज में देखेंगे घेरा वाद्य यंत्र है और इसमें एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र अष्टभुजाकार आकृति का होता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र है जिसमें और कोई होंगे ऑप्शन और उसमें घेरा भी होगा। और इस प्रकार हमने ऊपर अवनद वाद्य यंत्रों को पढ़ा। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, समय की कोई अपने पास कमी नहीं है, वापस रिवाइज करते हैं ताकि कक्षा के अंदर ये चीजें याद हो जाए। तो इसको अपन ने साउंड से याद किया है। साउंड से कैसे, इसको बार बार ताल देके बोलना है। ढोल ढाक ढोलक, ढोल ढाक ढोलक, डफ डेरू डुगडुगी, ताशा दमामा धौसा, मृदंग मादल घेरा, नौबत नगाड़ा, चंग खंजरी पाबूजी के माटे। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। फिर हमने आगे क्या क्या पढ़ा था, तो आगे हमने मृदंग पढ़ा था और मादल पढ़ा था। दोनों में हमने एक जैसा ही देता था। मादल विवाहिक अवसर पर देखा था, उसमें दो जातियां थी वो प्रयोग करते थे। फिर हमने नगाड़ा पढ़ा था और नौबत पढ़ा था और नगाड़ा और नौबत के बाद में लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अष्टभुजाकार वाला घेरा पढ़ा था और उसके पास में ताशा पढ़ा था। ताशा के पास में टमामा और वो दामक वाला वो पढ़ा था और बीच में उसके ऊपर हमने तीन पढ़े थे। सबसे पहला डुगडुगी था, बीच में अपना डमरू था और लास्ट में अपना डेरू था। और इस प्रकार से ऊपर हमने चंग भी देखा था, ढोलक ढोल के पास में ढोलक था, फिर ढोल था और फिर चंग था। तो इस प्रकार से हमने अवनत वाद्य यंत्र पढ़े। आप भी इस प्रकार जैसे एक कक्षा पूरी हो जाए उसके बाद पेज लेके बैठिए, हमने क्या पढ़ा ऐसे लेके और उस पेज पर सारी चीजें याद रखिए और जो चीज याद नहीं आती है उसको वापस देखना है। तो भाई एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू हमें पढ़ाई करनी है। आगे अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ते जा रहे हैं घन वाद्य यंत्र। आज की कक्षा में मैंने प्रश्न इसलिए नहीं शामिल किए, मैंने आपको बोल करके मुख्यतः बता दी और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति थी वो मुख्यतः एक ही प्रकार की थी। तो वो प्रवृत्ति मैं आपको पहले की कक्षाओं में भी बता चुकी हूँ और एक दो प्रश्न मैंने आगे शामिल किए उसमें भी पता चल जाएगा। तो घन वाद्य यंत्र में क्या है कि इसको क्या है, या तो आपस में कोई धातु के ये बने होते हैं और आपस में रगड़ करके या फिर उसको आघात करके बजाया जाता है, तो ये घन वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य यंत्र को हम वापस एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो अपना ट्रिक क्या है, घंटा घर में थाली मांझ करताल, घंटा घर में थाली मांझ करताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। तो ये भाई बाकी जो ट्रिक है वो अपने खुद के बनाए हुए हैं, ये मैंने गूगल से लिया है, तो जिसने भी बनाया है मैं उसकी आभारी हूँ। अपन इसको पढ़ते हैं जैसे घंटा, तो घंटा का घंटा होगा, घर का घुराली होगा और थाली का थाली है, मांझ का मंजीरा है, करताल खड़ताल हो गया, घड़ा का घड़ा हो गया अपना, चरी का चरी होगा, भरने का भरनी हो गया, री का अपने रमझोल हो गया। तो इस प्रकार से सारे वाद्य यंत्रों के नाम हमें एक ही सूत्र से याद रह जाएंगे। तो अपन ने 3 सूत्र पढ़े हैं, पीछे के सूत्र को भी रिवाइज करते हैं ताकि अपने को याद हो जाए। कातर रावण एक दुकान से गुजरा भभंग, सनम बापू टीटी है और एक अपन ने साउंड से पढ़ा था पूरा। और फिर अगला अपना सूत्र है वो है घंटा घर में थाली मांझ करताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने री है हड़ताल। अब अपन घन वाद्य यंत्र में कुछ चीजें जो विस्तार से पढ़नी है उसको पढ़ते हैं। ये अपन ने देख लिया कि ये धातु से निर्मित होते हैं। मंजीरा, भाई मंजीरा के बारे में तो कौन नहीं जानता, अपने जो जमे होते हैं जागरण होते हैं उसमें भी इसको प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का ये बना हुआ होता है और 2 मंजीरों को घर्षित करके और इसको ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये आप इमेज में देखिए, ये मंजीरा है। और मंजीरे का जो बड़ा रूप होता है इमेज में देखिए, ये है अपना झांझ। और झांझ
जो मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और कच्छी घोड़ी नृत्य में इसका वादन किया जाता है। तो हमने क्षेत्र देख लिया कि ये शेखावटी में, इससे ऊपर अपन ने जो चंक पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि वो शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आगे है खड़ताल। तो खड़ताल के बारे में जो प्रश्न आ चुका है वो सदीक खान जी का आ चुका है कि सदीक खान को क्या कहा जाता है, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो किसे खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, एक ऐसा प्रश्न आया हुआ है। दूसरा, अब की बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो वो हम घन पढ़ रहे हैं तो घन ही होगा। और मैंने इमेज भी वैसी ही लगाई है जैसी इसकी भाषा है। आप देखिए, दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है। दो लकड़ी के टुकड़े और इसके बीच में ये पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां, एक तारे के संगत में इसका वादन किया जाता है और सदीक खान को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, ऊपर झांझ पढ़ा, मंजीरा पढ़ा, खड़ताल पढ़ा, तीनों पूरे याद होने चाहिए। ऊपर मंजीरा पढ़ा, मंजीरे में क्या पढ़ा, मंजीरों को घर्षित करके आपस में बजाया जाता है, पीतल और कांसे की मिश्रित धातु के बने होते हैं, झांझ मंजीरे का बड़ा रूप होता है, शेखावटी का फेमस है और कच्ची घोड़ी में इसका वादन किया जाता है। खड़ताल में सदीक खान को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, एक तारे की संगत में बजाया जाता है, घन प्रकार का वाद्य यंत्र है और दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी रहती है। अगला भाई है अपना भरनी। तो जो भरनी है उसमें क्या है, मिट्टी के मटके के संकड़े मुंह पर कांसे की प्लेट से ढककर इसको बजाया जाता है और इसका डंडियों की सहायता से वादन किया जाता है और अलवर भरपूर में सांप काटे लोगों के इलाज करते समय भी इसको बजाया जाता है। तो अब देखो, अब क्षेत्र आया तो अपन याद रखते हैं कि अपन ने आज की जो कक्षा ली उसमें क्षेत्र कहाँ कहाँ पढ़े। तो एक तो हमने भरनी में पढ़ लिया अलवर भरतपुर, एक अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है क्या, झांझ। ऊपर चंग में हमने पढ़ा था कि चंग शेखावटी के प्रसिद्ध है और एक जालोर का ढोल नृत्य देखा था। ढोल नृत्य, सॉरी नहीं, ढोल जो है वो ढोल नृत्य में भी प्रयुक्त होता है, वो ढोल नृत्य था वो जालोर का प्रसिद्ध। और आगे जो अपन देखने जा रहे हैं वो है रमझोल। तो रमझोल का ये इमेज देखिए आप, इसमें तो हालांकि आपको कपड़ा दिख रहा है लेकिन जो बुक में लिखा हुआ था वो ये था कि चमड़ी की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले हुए होते हैं और नृत्य करते समय दोनों पैरों में बांधे जाते हैं और होली पर नृत्य करने वाले भील इसे बजाते हैं। तो रमझोल देखते हैं। रमझोल के बारे में एक प्रश्न अभी हाल ही में जुलाई में 2025 में कोई एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा हुआ था, हालांकि वो डाउनलोड नहीं हो रहा था तो मैं आपके लगा नहीं पाई। तो रमझोल के बारे में ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से नहीं, सॉरी, रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, और फिर वो आपने ऑप्शन में वही थे घन, अग्नद वगैरह। तो घन वाद्य यंत्र है ये। फिर है घुरालियो। तो घुरालियो जो होता है वो इस प्रकार की कुछ इसकी आकृति होती है और फिर ऐसे इसमें होता है, बांस की खपचियों को छीलकर उस पर धागा बांधा जाता है और दांतों के बीच दबाकर धागे को ढीला व तनाव देकर इसको बजाया जाता है। और एक जगह पर मैंने ये भी लिखा हुआ देखा कि जब नर्तक है वो पैरों में भी इसको उपयोग में लेते हैं। और कालबेलिया और गरासियों द्वारा प्रयुक्त होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में आपके एक प्रश्न भी आया हुआ है। तो गुरालियों के बारे में आप देखिए, उसमें ये प्रश्न में ये था, मैंने लगाया भी था यहाँ पर, ये पढ़ा कि गुरालियो वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें आपका ऑप्शन में कालबेलिया था और वो उसका उत्तर कालबेलिया आएगा। और फिर है अन्य वाद्य यंत्र कौन कौन से है, वो है टंकोरा, झाला, लेजिम, घुंघरू और थाली, ये भी अन्य घन वाद्य यंत्र है। तो घन में हमने क्या क्या पढ़ा, घुरालियो देख लिया, रमझोल, भरनी, खड़ताल में सदीक खान जी को याद रखना है, झांझ और मंजीरा। ऊपर सूत्र याद रखा था कि घंटा घर में, थाली मांझ करताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। एक बार लास्ट में सबको रिवाइज करते हैं और फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। तो सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, घन वाद्य यंत्र पढ़ा था। घन में हमने क्या पढ़ा था, वो तो गंज में हमने मंजीरा पढ़ा था, हमने झांझ पढ़ा था और ऊपर हम नाम पढ़े थे वो सारे छोड़ते हैं एक बार, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं। रमझोल देखा था और हमने घुरालियो देखा था, हमने करताल देखा था और एक क्या देखा था, सबसे ऊपर एक सूत्र देखा था और उसके ऊपर हमने अवनद देखे थे। तो अवनद को हमने ताल से याद किया था, एक बार वापस बोल के याद करते हैं ताकि परमानेंटली याद हो जाए। तो इसको बोल के देखते हैं भाई, ढोल ढाक ढोलक, आपको भी साथ में बोलना है ताकि एक बार में याद हो जाए। ढोल ढाक ढोलक, डफ डेरू डुगडुगी, ताशा दमामा धौसा, मृदंग मादल, नौबत नगाड़ा घेरा, बाबूजी के माटे खंजरी और चंग।
और ऊपर हमने सुशीर का देखा था सनम बापू टीटी है, और तत् में देखा था कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपने अगर ध्यान से देखी है तो आपको ये कक्षा याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई है तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, आपको कक्षा में ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने जो वाद्य यंत्र की श्रृंखला थी वो होती है पूरी। आप सभी कक्षाओं को वापस अच्छे से रिवाइज करें और पीवाईक्यू को देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपका इस कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। और आप इसको अच्छे से देखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।